द गिविंग ट्री, अ लेसन ऑफ लव एंड शेयरिंग। देने वाला वृक्ष, प्रेम और साझेदारी का एक पाठ। आज हम इसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। स्कूल से आपको ये प्रोजेक्ट मिला है। यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज 3 क्वेश्चंस एंड सबमिट टू योर टीचर। आपको ये 3 क्वेश्चंस करके अपने टीचर को सबमिट करने हैं। एंड इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट यू हैव टू डू ओरल प्रेजेंटेशन, रिटन एंड ड्राइंग वर्क। आपको जो आप काम करेंगे उसके बारे में आपको बोलना भी आना चाहिए, आपको सुंदर लिखना है और ड्राइंग वर्क भी आपका क्रिएटिव होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Read the lesson The Giving Tree from the English textbook Marigold and talk about the boy and the tree. How does the tree help the boy? The message of the story. आपको अपनी मैरीगोल्ड की बुक से द गिविंग ट्री आपने पढ़ रखा है, फिर से उसको रीड करना और आपको बॉय और ट्री के बारे में बताना है। कैसे ट्री ने बॉय की हेल्प की वो बताना है और क्या आपको इससे शिक्षा मिली वो बताना है। Answer is the boy and the tree. The boy and the tree share a loving relationship. The tree loves the boy very much and enjoys playing with him. As the boy grows older, he visits the tree less often, but the tree always waits for him. लड़का और वृक्ष। बच्चों, वो लड़का और वृक्ष एक बहुत प्यारा रिश्ता साझा करते थे। जो वृक्ष था वो लड़के से बहुत प्रेम करता था और उसके साथ खेलना उसे बहुत अच्छा लगता था। He visits the tree less often. जब जब लड़का बड़ा होता गया तो वो पेड़ के पास कम आने लगा। उसकी वजह से ही जो पेड़ था वो थोड़ा उदास रहने लगा। But the tree always waits for him. लेकिन वो हमेशा उसके लिए वेट करता था। How does the tree help the boy? वृक्ष ने लड़के की मदद कैसे की? The tree helps the boy in many ways. कई तरीकों से उसकी हेल्प की थी। It gives him apples to sell, branches to build a house, and its trunk to make a boat. उसने अपने एप्पल्स दिए उसको ताकि वो बेच सके, ब्रांचेस दी ताकि शाखाएं दी ताकि वो घर बना सके और तना दिया ताकि वो बोट बना सके। The tree gives everything it has just to make the boy happy. उसने उसके पास जो भी था वो सब दिया ताकि वो लड़का खुश रह सके। Now the third is the message of the story. इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? The story teaches us about selfless love, generosity and care. इस कहानी से हमें निस्वार्थ प्रेम, उदारता और एक दूसरे की केयर करने की शिक्षा मिलती है। Art activity. The tree of values. You have to do 2 questions in this. आपको इसमें 2 क्वेश्चन करने हैं। एक पार्ट पे ड्राइंग पोर्शन है और दूसरे में स्पीकिंग पोर्शन है। तो ड्राइंग में आपको क्या करना है आगे इसको क्लियरली बताती हूँ। और जो स्पीकिंग वाला पोर्शन है, स्पीक अ फ्यू लाइन्स अबाउट इट, आपको उसके लिए भी कुछ लाइन्स हेल्प के लिए दे दूंगी। लेकिन बेटर है कि आप अपना लेसन रीड करके अपने खुद से सेंटेंसेस फ्रेम करके बोलें। तो ड्राइंग पोर्शन में आपको क्या करना है? यू हैव टू ड्रॉ अ बिग ट्री ऑन अ शीट ऑफ पेपर। ऑन द लीव्स राइट गुड वैल्यूज सच एज लव, शेयरिंग, केयर, काइंडनेस, हेल्पिंग, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट। ड्रॉ एंड कलर इट नाइसली यूजिंग क्रेयॉन्स और स्केच पेन्स। आपको पेपर पर वृक्ष बनाना है, उसकी पत्तियों में जीवन के अच्छे मूल्य लिखने हैं, जैसे प्रेम, देखभाल करना, रिस्पेक्ट करना, मदद करना, दोस्ती, ये सब हमारी गुड वैल्यूज़ होती हैं। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर मैंने ये पिक्चर दी है आपको। देखो, इसमें वृक्ष बना हुआ है, लीव्स पर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। आप भी इसी टाइप से अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस करते हुए सुंदर सा पिक्चर बनाएं और अपनी टीचर को सबमिट करें। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यू कैन स्पीक दीज लाइन्स टू। जब आपको सुनाने की बारी आएगी, ओरल वर्क होगा, तो आप ये लाइन्स सुना सकते हैं। दिस ट्री शोज द वैल्यूज वी शुड फॉलो इन आवर लाइफ। जस्ट लाइक द गिविंग ट्री वी शुड बी लविंग, केयरिंग एंड हेल्पफुल। These values makes us good human beings. वृक्ष हमें जीवन में अच्छे मूल्य सिखाता है। Just like the giving tree, we should be loving, caring and helpful. देने वाले वृक्ष की तरह ही हमें प्रेम रखना आना चाहिए, केयर करनी आनी चाहिए और मदद करनी आनी चाहिए। इन वैल्यू से ही हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं।
Question number 3, imagine you are the tree. Write a short diary entry of 5 or 6 sentences describing your feelings for the boy. देखो बच्चों, डायरी एंट्री क्या होता है? डायरी लेखन। हम पूरे दिन का अपना जो वृतांत है, जो हमारे साथ हुआ, जो हमने फील किया, वो हम डायरी में लिखते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, आपको डायरी एंट्री में उसकी अपनी सारी डे एक्टिविटीज़ को, अपनी फीलिंग्स को उसमें लिखना होता है। देन हियर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इमेजिन यू एज अ ट्री। आपको अपने आप को एक पेड़ की तरह मान के चलना है और अपने उस वृक्ष की लड़के के लिए क्या फीलिंग्स थी उसको लिखना है। तो इसमें हमें क्या करना है, डियर डायरी, टुडे आई फील डैश, आई लव द बॉय बिकॉज डैश, आई फील सैड व्हेन डैश। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, हमें ऐसे लिखना है। डियर डायरी, टुडे आई फील हैप्पी बट टायर्ड। प्रिय डायरी, आज मैं खुश तो हूँ लेकिन थका हुआ हूँ। आई लव द बॉय बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड। मुझे लड़के से बहुत प्रेम है क्योंकि वो मेरा दोस्त है। आई फील सैड व्हेन ही कम्स ओनली टू टेक थिंग्स। मैं उदास हो जाता हूँ जब वो मेरे पास सिर्फ चीज़ें लेने ही आता है। स्टिल आई हेल्प हिम बिकॉज आई केयर फॉर हिम। फिर भी मैं उसकी मदद करता हूँ क्योंकि मैं उसकी केयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप डूइंग गुड वर्क।